द मूविंग गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। आप बता देता हूं कि मूविंग गैल्वेनोमीटर है क्या। वास्तव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो बहुत माइन्यूट वैल्यू ऑफ करंट आने पर डिफ्लेक्शन शो कर जाए। बात समझना, एक ऐसी डिवाइस जिसमें करंट की वैल्यू बहुत कम है फिर भी क्या हो, हमें करंट का डायरेक्शन मालूम पड़ जाए और वो क्या हुआ, वो कॉइल डिफ्लेक्ट कर जाए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, करंट की बहुत कम वैल्यू करंट हो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं और दूसरा करंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई फर्स्ट आप डालेंगे सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें पॉइंट डाल दीजिए छोटा सा। moving coil galvanometer is an instrument. Moving coil galvanometer is an instrument. Moving coil galvanometer is an instrument used for detection, DETECTION, detection and measurement, detection and measurement, detection and measurement of small value of electric current, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे डिटेक्शन मतलब हम पता लगाते हैं कि करंट इसमें है कि नहीं है और उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं कितना भी छोटा क्यों ना। बात समझ में आ गई, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम करंट की वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं और करंट को हम पता भी लगा सकते हैं कि इसमें करंट डिटेक्ट है भी हो रहा भी है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब मूविंग कॉइल से एक कॉइल मालूम पड़ रहा है कि मूविंग कॉइल है, यानी कि ऐसी कॉइल है जो क्या कर रही हो, मूव कर सकती हो। तो यदि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका कि इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है। पहला याद डालिए, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखना भाई इसमें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स इन अ प्रिंसिपल that when a current carrying coil placed in uniform magnetic field, it experienced torque, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी, इसका प्रिंसिपल क्या है। यदि मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं कि यदि मेरे जो आप हाथ देख रहे हैं, हाथ एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में और इसके बीच में मैं यदि एक कॉइल को रख दूं, जो मेरे कॉइल का प्लेन है, यानी कॉइल कहां होगी सर, करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा, इसमें से फ्लो हो रहा होगा। अब देखना भाई, करंट यहां जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, क्या होगा, दोबारा देखना सर, करंट की डायरेक्शन पे हमने क्या किया, उंगलियां रखी और मोड़ कहां दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। हमारा अंगूठा क्या शो कर रहा है, फोर्स को। तो जे वाली कॉइल नीचे आ रही होगी और सेम फोर्स इस पे लग रहा हो तो जे वाली पार्ट ऊपर जा रहा होगा। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, ये क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कहानी हुई, इसकी मतलब एक बात समझ में आई कि यदि कोई कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे और उसमें करंट फ्लो करा दे तो क्या करेगा, वो कॉइल घूमेगी और कॉइल घूमेगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें करंट की वैल्यू कितनी है और वास्तव में करंट है भी कि नहीं है। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल ध्यान रखना, प्रिंसिपल एग्जाम में पक्का 1 मार्क में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद रखना, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। डन, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज कंस्ट्रक्शन। आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर आपके बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर बना हुआ है, और हम पढ़ रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऐसा कॉइल जो कि मूव करने के लिए फ्रीली हो। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। कुछ रिफ्रेशर बुक में इसका डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आप चाहें तो साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको आउटर लाइन बना दी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, आउटर लाइन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। आप चाहें तो बना सकते हैं कंटिन्यू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अपनी कॉपी में, या बाद में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं समझाऊंगा केवल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, यार ठीक रहेगा, वरना फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। कंस्ट्रक्शन का इसका वर्किंग भी लिखाऊंगा और कंस्ट्रक्शन भी लिखाऊंगा, इसलिए आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, या फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। Now I make a diagram for a moving coil gallvanometer for your blackboard. Now if you draw this one same in your notebook, it's okay. If you not draw, then you can take a screenshot for this one. I'm not rough this for entire lecture. मैं इसको entire lecture में rough नहीं करूँगा, आप बाद में जाए तो बाद में screenshot ले सकते हैं, no problem. डन। मैं आपको समझा देता हूँ आपको कब किससे बना हुआ है, पहले यहाँ समझ लीजिए, बाद में बना लीजिए। मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं पूरे लेक्चर के तक मैं इसको बना रहने दूंगा, रफ नहीं करूंगा, ठीक है। हिंदी में बोल दिया, बहुत समय उनकी समझ में नहीं आ रही होगी, तो देखना बेटा यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें है एक तो नॉर्थ पोल दिख रहा है और एक साउथ पोल दिख रहा है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दो सिलेंड्रिकल पावरफुल मैग्नेट होती है, एक कौन सी, नॉर्थ पोल की और एक साउथ पोल की पावरफुल मैग्नेट है। अब सर नॉर्थ पोल की मैग्नेट कैसे होगी, तो ध्यान रखना एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है तो साउथ पोल उस तरफ हुआ, हमें किससे मतलब है, केवल केवल नॉर्थ से। इसी तरह एक मैग्नेट होगी इसका नॉर्थ साउथ पोल यहाँ होगा तो नॉर्थ इधर होगा। हमें कैसे रख रखी है, हमने नॉर्थ और साउथ को इस तरह से रख रखा है, यानी कि हमने इन दोनों के बीच में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है। दो आपकी सिलेंड्रिकल शेप में क्या रखी हुई है, मैग्नेट रख रखी है। दूसरी बात ये वायर देखते हैं, ये वाला वायर ये फॉस्फर ग्राउंड का बना हुआ वायर होता है, जिसका
फॉस्फर ब्राउन का बना हुआ वायर होता है। इसका खुद का कुछ रोटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका टॉर्क स्पेसिफिक होता है। उसका फायदा क्या होता है, यदि आपको किसी को याद आ रहा हो, जब आप छोटे थे तो आपने एक कोई चाबी वाला खिलौना लिया होगा, तो चाबी वाले खिलौने में वो अपने आप चाबी घूमती है, कस देते हैं वो खोल जाता है, तो वही कहानी इसमें क्या है, इसका रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। यदि इसको कोई घुमाए चीज घुमा दे तो इसका काम क्या फॉस्फर ब्राउन का, कि दोबारा से अपनी जगह पर लौटाए, ठीक है ना, दोबारा से अपनी जगह पर उस इनिशियल पॉइंट पर लौटाए। तो ये आपकी फॉस्फर ब्राउन की स्ट्रिप है। दूसरी बात आप देख रहे हो, मैं ये नाम दे दूं P Q R S, तो P Q R S आपकी एन टर्न की एक कॉइल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉइल का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, तो मैंने इस तरह से दिखाया, इसके हम बोलते हैं हेयर लाइक कनेक्टिंग वायर, हेयर लाइक कनेक्टिंग वायर। जो आपको हेयर लाइक मींस आपने देखा होगा हेयर की तरह होता है इस तरह से, तो ये आपका हेयर लाइक कनेक्टिंग वायर हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये आप एक बीच सिलेंडर टाइप का देख रहे हो, उसमें एल लिखा हुआ है। ये सिलेंडर क्या है, वास्तविकता में ये आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है अंदर, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मींस लोहे की कोई चीज बनी हुई होगी। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दे। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैं समझाऊंगा चीज, आपके एग्जाम में आता भी है, बड़ा यूज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैं इसको समझा दूंगा बाद में, फिलहाल तो समझो कंस्ट्रक्शन देखना है। और जो आपको जो दो चीजें दिख रही हैं, इसका यूज क्या है, इसका यूज है बैलेंस करने के लिए, कि आपका कोई लेवल यदि कोई सीधा ना हो तो आप क्या होगा, इनको टाइट, इन स्क्रू को टाइट और टाइट करके, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, इसको लेवल कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो फॉस्फर ब्राउन की स्ट्रिप है, इसका कनेक्शन कहाँ से है, T1 से। देखो T1 से कनेक्टेड है, जो एक हेड है, हेड से लटका हुआ है। दूसरा एक आपका जो दूसरा एंड है, पहला एंड कहां से कनेक्टेड है, कॉइल का T1 से, और दूसरा एंड कहां से कनेक्टेड है, आपका T2 से कनेक्टेड है। एक पावरफुल आपकी मैग्नेट बन रही है और उसके अंदर एक करंट यानी कि यहां से कनेक्ट कर देंगे तो यहां से कनेक्ट कर देंगे, क्या होगा, इसमें से कॉइल में से करंट फ्लो हो जाएगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई। ये आपका एल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और मैं बोल रहा हूं इसका यूज है आपको क्या प्रोवाइड कराना, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराना। अब जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है समझना बेटा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने से फायदा क्या होगा, इसको भी समझा देता हूं आपको। आप पढ़ चुके हो कि भैया यदि करंट जो है, मैं कोई लाइन लिख देता हूं पहले समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ ना उस बारे में, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, सब देखेंगे इस चीज को। तो यदि मैं आपको एक लाइन लिखूं, टॉर्क, किसी बॉडी पर लगने वाला टॉर्क होता है I A B sin थीटा। किसी बॉडी पर यदि कोई टॉर्क काम कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना है सर, I करंट है, A क्या है उसका एरिया, B क्या है सर मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा क्या है सर एंगल, किनका बीच का भैया, किसका, एरिया और करंट और मैग्नेटिक फील्ड का। दोबारा समझना, किसका है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करती है काम हर कंडीशन में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हर कंडीशन में जो प्लेन ऑफ द कॉइल होती है, जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसके साथ में, जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल में रखेगी। इससे फायदा क्या हो जाएगा थोड़ा देखना है। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम पैरेलल में रखेंगे तो क्या फायदा होगा, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं दोनों बता रहा हूं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका प्लेन है। जब ये पूरा हमेशा किसने डिग्री में हो, पैरेलल में हो, तो अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो साइन थीटा हमेशा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। वास्तव में आ गई ना, इसलिए। और मान लेते साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं हुई, 0 हो गई, सब कुछ 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क मिलेगा ही नहीं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड the plane of the coil always parallel with magnetic field,
किसका प्लेन, कॉइल का प्लेन यदि पैरेलल हो जाएगा तो करंट अपने आप इधर से फ्लो होगा, तो करंट के साथ में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, सॉरी sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए सर बात समझ में आ गई ना। तो क्या है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपके एग्जाम में आता भी है, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल, ठीक है ना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वन, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी कम इन नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अगेन आई रिपीट फॉर यू, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और कॉइल भी इस डायरेक्शन में रखी हुई है, यानी कि कॉपी की तरह रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जे यदि ऐसे जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने से क्या होगा, करंट इधर बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर बहेगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और फॉर्मूले में होता है sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए ठीक है ना। चलो भाई अब यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और एक और कभी कभी आता है कि आपका इस हियर लाइक कनेक्टिंग वायर का यूज क्या है, इसका यूज समझ लेना। पहला यूज तो ये है कि जो तो आपको वायर इसको कॉइल में करंट का फ्लो करा रहा है, पहला काम। दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा काम इस कॉइल को अपनी जगह पर फिक्स रखिए। वैसे मोस्टली जो हियर लाइक कनेक्टिंग वायर है जो क्वार्ट्ज का बना होता है, QUARTZ क्वार्ट्ज का बना होता है, और ये आपका होता है ये किसका बना होता है, फॉस्फर ब्राउन का बना होता है, फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप का बना होता है। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया कैसे बना हुआ है, आप चाहो तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि पहला पॉइंट डालोगे अ ह्यूज परमानेंट पावरफुल मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, पहला पॉइंट क्योंकि परमानेंट है दोनों। दूसरा अ कांस्टेंट करंट आई फ्लोइंग थ्रू द PQRS कॉइल, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट टॉर्सियन हेड इज कनेक्टेड विद फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप। हेड और किससे कनेक्टेड है, फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप से। द अनदर एंड ऑफ कनेक्टिंग wire is connected with the other end of connecting wire is connected with hair like spring, a cylindrical ferromagnetic substance placed inside the coil which provide radial magnetic field। आई थिंक मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट बता दिए, आपको जो कंस्ट्रक्शन में लिखने होते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन कम ही आता है, डायग्राम बनाने के लिए पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, या फिर पूछते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है और हेयर स्प्रिंग का क्या यूज है। इतना समझ लिया आपको। अब आते हैं इसकी वर्किंग पर, ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। इसकी वर्किंग पर और वर्किंग को डेरिवेट भी कर लेते हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन घर पे लिखिए या फिर समझा दिया, आप उनको दोबारा रिपीट करके आप चाहो तो मैं बोल चुका हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले पॉइंट डालिए वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, सपोज द कॉइल PQRS is suspended freely in the magnetic field, let small l is the length of coil and small b is the breadth of coil, and small b is breadth of the coil। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए बेटा, स्मॉल n is the number of coil, small n is the number of turns in the coil, number of turns in the coil।
नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, कैपिटल बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय परमानेंट मैग्नेट। बाय परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। लास्ट पॉइंट लिखिए, I is current passing through the coil. I is a current passing through the coil. I is a current passing through the coil. Done. Now, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे टॉर्क। टॉर्क इक्वल, हाँ देखिए, इसमें एक चीज और लिखवा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी मैं आपको बीच में लिखा दूंगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है। तो उससे पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, टॉर्क से पहले एक पॉइंट लिखिए। लेट मी कंसीडर अल्फा इज अ एंगल, अल्फा इज अ एंगल which is normal drawn on the plane of coil, makes with direction of magnetic field. मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फा is an angle which is normal on the plane of the coil, makes with the direction of magnetic field. The direction of magnetic field. क्या बेटा? यानी कि अल्फा क्या है? अल्फा एंगल है किस के बीच में? प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यानी कि अभी तक जो हमने साइन थीटा कर रखा था उसको हम क्या करेंगे? साइन अल्फा कर देंगे। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे लाल? टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका आई ए बी साइन अल्फा, जहां पर ए क्या होगा? ए अभी पता है, एल इंटू बी होगा। डन। नेक्स्ट आपने डाल दिया, आई थिंक इट्स क्लियर। वी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट। नाउ व्हाट हैपेंस? टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। अब आप स्टार बनाइए और लिखिए एक लाइन, स्टार बना के लिखिए एक लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। अब आपको पता है रेडियल का मतलब क्या होता है? रेडियल का मतलब पता है कि कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो? पैरेलल हो। कंटिन्यू लिख लीजिए इस लाइन को कि रेडियल का मतलब लिख लो कंटिन्यू। द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, सो द प्लेन ऑफ द कॉइल, so the plane of the coil is parallel to the, so the plane of the coil is parallel to the direction of magnetic field, direction of magnetic field, direction of magnetic field। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? आई ए बी। टॉर्क इक्वल टू कितना जाएगा? आई ए बी। Let's write you have write to this one in a equation 1। आपने इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको आपने इक्वेशन 1 बना लीजिए। अगला लिखना, अगला से लिखना coil have n number of turns, coil have n number of turns। तो उसमें आप n का मल्टीप्लाई करके उस इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 बनाइए, ठीक है ना? coil have n number of turns, तो tau equal to n I a b, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना? ऊपर वाले को हटा के इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये तो किसमें हो गया बेटा? ये तो आपका समझ में आ गया कि करंट फ्लो होने से, किसके होने फ्लो होने से? करंट के फ्लो होने से कॉइल रोटेट कर रही है। कितना टॉर्क कितना लग रहा है? n I a b। अब बेटा समझना, ये तो टॉर्क लग गया, एक तो टॉर्क लग गया इसमें, किसकी वजह से लगा? ये टॉर्क लगा इसकी वजह से, जैसे कि इसमें करंट फ्लो हुआ। अब लेकिन ये पट्टी देख रहे हो किसकी बनी थी? फॉस्फर ब्राउन की बनी थी। तो इसमें क्या आएगी? सिंपल सी वर्ड का सर, इसमें ऐठन आ जाएगी। क्या आएगी? ऐठन आएगी। तो जब ऐठन आएगी तो क्या करेगा? दोबारा से रिस्टोर करना चाहेगा। रूल तो यही कहता है सर, फॉस्फर ब्राउन की अपने लगाई है तो किस लिए लगाई है? कि रिस्टोरिंग टॉर्क बने। अब रिस्टोर टॉर्क बने तो उसमें क्या आएगी? सिंपल सी हिंदी वर्ड बोले तो हमने सोचा इसमें ऐठन आ जाएगी। ऐठन आई तो क्या करेगा? वो इसको दोबारा से अपने पुरानी जगह पर रोटेट करने की कोशिश करेगा। कौन? जो फॉस्फर ब्राउन की स्टेट, ये वाली फॉस्फर ब्राउन की स्टेट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फॉस्फर ब्राउन, मैं स्पेलिंग बोल देता हूं फॉस्फर ब्राउन की, PHUSPHER, फॉस्फर, BRONZE, ब्राउन स्ट्रिप, फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप ड्यू टू रोटेशन apply restoring torque, apply restoring torque, apply restoring torque, apply restoring torque. Done. Next here, let k, small k, let small k is the, let small k is the value of constant of restoring torque, constant of restoring torque, and theta is an angle, and theta is an angle. मैंने बोर्ड थीटा जाएंगे, देखना बेटा मैं कह रहा हूं इसमें इसकी रीजनल टॉर्क की वैल्यू k है और एंगल कितना डिनोट हो रहा है, थीटा डिनोट हो रहा है, तब उस कंडीशन में ताऊ हो जाएगा k थीटा, ताऊ कितना हो जाएगा मेरे लाल, k थीटा। अब बस यहां देख लेना, बस एक मिनट में खत्म होने वाला है, ताऊ इक्वल टू k थीटा कब, इसके रीस्टोरिंग की वैल्यू, और ये ताऊ किसके थ्रू है, करंट के थ्रू, दोनों ताऊ बराबर है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, k थीटा इक्वल टू NIAB। यहां से I इक्वल टू मैं देखो तुम निकालना, I इक्वल टू क्या निकालना हूं, देखना मेरे लाल, k अपॉन NAB थीटा। अब इस वैल्यू को देखो थोड़ा सा, k क्या है सर, एक कांस्टेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, दीज आर आल्सो कांस्टेंट, एरिया क्या था सर, कॉइल का एरिया, दिस इज आल्सो फिक्स्ड। डन। नाउ लास्ट द मैग्नेटिक फील्ड, भाई जब बार मैग्नेट से बन रही है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, तो इन सब को मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दिया g, तो I इक्वल टू g थीटा, g का मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, g का मतलब द कांस्टेंट व्हिच इज अप्लाइड बाय द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और कांस्टेंट हटा दे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी जितना अधिक करंट फ्लो करोगे आप किसमें, इस गैल्वेनोमीटर में, उतना अधिक डिफ्लेक्शन किसका होगा, एंगल का डिफ्लेक्शन होगा, हमें मालूम पड़ जाएगा करंट की वैल्यू कितनी है। Done. I think it's clear. If this is clear, we continue for next. Now, done. चलो भाई जल्दी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आते हैं जल्दी से। एक कैलकुलेटर लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद जिसे नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड पर कंटिन्यू ना रहेगा। कंक्लूजन लिखिए, राइट डाउन कंक्लूजन, the deflection produced in proportional to current, is proportional to the current flowing through the galvanometer, flowing through the galvanometer, flowing through the galvanometer. Done. I think आप सीख गए होंगे और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको समझ इस चैप्टर में इंपोर्टेंट आपका होगा प्रिंसिपल, दूसरा आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज, तीसरा आपको यूज करना होगा एयर लाइक स्प्रिंग का यूज, और चौथा कि भैया कि किस कंडीशन पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है। आपको इन पॉइंट्स को तो भूलना ही नहीं है, लिखना ही लिखना है। जी तो आपको समझ में आएगा, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई थिंक आपको मैंने मूविंग कैलकुलेटर की तरह अच्छी बता दिया। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है, एक दिन का चैप्टर बचा हुआ है, मैं कल खत्म करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।